सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आचार्य मम्मट विरचित काव्य प्रकाश के प्रथमोल्लास में काव्य लक्षण, मम्मट के काव्य लक्षण पर चर्चा हम लोग कर रहे थे। मम्मट के काव्य लक्षण की व्याख्या के पश्चात अब हमें यह विचार करना है कि काव्य शास्त्र की परंपरा में, संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा में आचार्य मम्मट के अतिरिक्त जो आचार्य हुए हैं उन्होंने किस तरह से काव्य को परिभाषित किया है, किस तरह से काव्य का स्वरूप निर्धारित किया है, काव्य का लक्षण किस तरह से उन्होंने बताया है। वस्तुतः मम्मट के पूर्ववर्ती तथा मम्मट के पश्चातवर्ती भी अनेक आचार्यों ने काव्य रचना पर विचार किया है। सबसे पहले देखें तो अलंकारवाद के प्रवर्तक आचार्य भामह का लक्षण ध्यान में आता है। आचार्य भामह ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में काव्य का लक्षण बताते हुए कहा है, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, अर्थात जहाँ शब्द और अर्थ में विशेष प्रकार का सहभाव है, अलंकार योजना के द्वारा उनका सौंदर्य बढ़ गया है, ऐसे विशिष्ट शब्द और अर्थ काव्य कहलाते हैं। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, शब्द और अर्थ यह काव्य तब होते हैं जब ये सहित होते हैं। अकेला शब्द काव्य नहीं, अकेला अर्थ काव्य नहीं। शब्द और अर्थ की जो साहिती है, शब्द और अर्थ का जो साहित्य है, सहभाव है, शब्द और अर्थ का जो मेल है, वही काव्य है। मम्मट आचार्य भामह के पश्चात हम देखें तो अलंकारवादी आचार्यों में ही एक प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं दंडी। आचार्य दंडी के काव्य का, उनके ग्रंथ का नाम आप लोगों को ध्यान में है। आचार्य दंडी ने काव्य शास्त्र का एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है काव्यादर्श। तो दंडी के मत में भी काव्य का शब्द, काव्य का स्वरूप जो है वो लगभग वही है जो भामह ने प्रतिपादित किया था। दंडी भी शब्दार्थ युगल को ही एक तरह से काव्य कह रहे हैं, वही अलंकृत शब्दार्थ युगल को काव्य बता रहे हैं। आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में लिखा है, शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। इसका अर्थ हुआ शरीरम तावद यानी शरीर तो इष्ट अर्थ व्यवच्छिन्न पदावली का नाम है। इष्ट अर्थ यानी अभीष्ट अर्थ, मनचाहा अर्थ, इच्छित अर्थ, इच्छित अर्थ से व्यवच्छिन्न यानी युक्त, इच्छित अर्थ से युक्त जो पदावली होती है वह पदावली ही काव्य है। पदावली तावद काव्यम, पदावली यानी शब्दावली, पदों की अवली, शब्दों की अवली, शब्दावली ही काव्य है। अब यहाँ शब्दावली काव्य है यह जो कहा जा रहा है उससे यह प्रतीत होता है कि शब्द को ही काव्य मान रहे हैं। तो प्रश्न उठता है कि क्या आचार्य दंडी शब्द काव्यतावादी हैं, मात्र शब्द को ही काव्य मानते हैं क्या, जैसे कि पंडित राज जगन्नाथ केवल शब्द को काव्य मानते हैं? तो उत्तर है कि नहीं। यद्यपि इन्होंने पदावली को काव्य अवश्य कहा है लेकिन अर्थ की उपेक्षा नहीं की है पूरी तरह से। पदावली के विशेषण के रूप में इन्होंने क्या लिखा, इष्ट अर्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, अभिष्ट अर्थ से युक्त जो शब्दावली है वही काव्य है। इसका मतलब शब्द और अर्थ दोनों ही एक तरह से काव्य हैं। और फिर एक बात ये कि इन्होंने शब्द और अर्थ को या इष्ट अर्थ से युक्त पदावली को काव्य कहा जरूर है लेकिन इसे काव्य का शरीर माना है। शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, यह काव्य का शरीर है, यह काव्य की आत्मा नहीं है। अलंकारवादी आचार्य दंडी अलंकारवादी हैं, इसलिए अलंकार को ही काव्य की आत्मा निश्चित रूप से मानते होंगे। तो काव्य का शरीर उन्होंने शब्द और अर्थ को बताया है। आचार्य दंडी के पश्चात रीतिवाद के प्रवर्तक आचार्य वामन की बात करें तो
वामन ने भी, यद्यपि वामन अलंकारवादी नहीं है, रीतिवादी हैं, लेकिन वामन ने भी अलंकारवादियों के लक्षण को ही कुछ अधिक सूक्ष्म बनाने का प्रयास किया है। रीतिरात्मा काव्यस्य, यह तो आपने सुना ही होगा। आचार्य वामन के मत में काव्य का जो आत्म तत्व है वह रीति है। वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली इत्यादि रीतियां हैं। रीति को ही काव्य का आत्मा आचार्य वामन स्वीकार करते हैं। और उन्होंने लिखा है काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्, काव्य अलंकारों से ग्राह्य होता है, ग्रहण करने योग्य होता है। अलंकारों के कारण से ही काव्य की ग्रहणीयता होती है। और फिर लिखा कि काव्य शब्दोयम गुणालंकार संस्कृतयोः शब्दार्थयोर वर्तते। यह जो नाना आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षणों को हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपकी दृष्टि कहाँ रहनी चाहिए? ये वीडियो के प्रारंभ में जो मैंने लिखा है, इसमें मुख्य मुख्य जो संस्कृत के काव्यशास्त्र के आचार्य हैं उनके द्वारा दिए गए काव्य लक्षण इसमें मैंने लिखे हैं, तो आप इनको देखें। इसमें वामन का लक्षण कहाँ लिखा है, क्या लिखा है उसमें देखिए, काव्य शब्दोयम गुणालंकार संस्कृतयोः शब्दार्थयोर वर्तते। यानी काव्य शब्द जो है, काव्य नाम जो है, यह शब्दार्थयोर वर्तते, यानी शब्द और अर्थ में रहता है। शब्द और अर्थ ही काव्य है। काव्य शब्द शब्द और अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। अब कीदृशयोः शब्दार्थयोर वर्तते काव्य शब्द, कैसे शब्द और अर्थ को काव्य कहा जाता है? तो कहा गुणालंकार संस्कृतयोः, गुण और अलंकार से संस्कृत, गुण और अलंकार से संस्कृत, गुण और अलंकार से परिष्कृत जो शब्द और अर्थ होते हैं वे ही काव्य होते हैं। भक्त्या तो शब्दार्थ मात्र वचनोत्र गृह्यते। वो कह रहे हैं कि ये केवल शब्द का जो ग्रहण किया है काव्य के लिए, ये तो भक्ति से किया गया है, यानी ये तो गौण प्रयोग इसको मानना चाहिए। और अलंकार क्या है? तो आचार्य वामन ने लिखा सौंदर्यम अलंकार, सौंदर्य ही अलंकार है। अलंकार का अर्थ वामन ने सौंदर्य किया है। इसी सौंदर्य के कारण काव्य उपादेय होता है, तथा वास्तव में माधुर्यादि गुण और सौंदर्य से अलंकृत शब्द और अर्थ ही काव्य है। केवल शब्द और अर्थ के लिए काव्य शब्द का जो व्यवहार है वह तो गौण है, वह तो भक्ति है, ऐसा आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र में प्रतिपादित किया। ध्वनिवादी आचार्यों की यदि बात करें तो इन ध्वनिवादी आचार्यों की दृष्टि विशेष रूप से काव्य की आत्मा की ओर रही है। काव्य के आत्म तत्व को लेकर के इन्होंने विशेष रूप से काव्य के स्वरूप पर विचार किया है। काव्य के शरीर के रूप में प्रसिद्ध शब्द और अर्थ की ओर उन्होंने ध्यान ज़्यादा नहीं दिया है। ध्वन्यालोक के लेखक आचार्य आनंदवर्धन ने लिखा काव्यस्यात्मा ध्वनि, यानी काव्य का जो आत्म तत्व है वह ध्वनि है। ध्वनि को ही काव्य कहा जाता है। ध्वनि ही काव्य की जान है, ध्वनि ही काव्य का प्राण है। जहाँ ध्वनि है वह काव्य है, जहाँ ध्वनि नहीं है वह काव्य नहीं है। और भी उन्होंने लिखा सरिदय हृदयाह्लाद शब्दार्थमयत्वमेव काव्य लक्षणम, यानी शब्द और अर्थ ये काव्य का लक्षण है। शब्द और अर्थ काव्य होते हैं, लेकिन कैसे शब्द और अर्थ काव्य होते हैं? तो लिखा सरिदय हृदयाह्लादि, सरिदयों के हृदयों को आह्लादित करने वाले, सरिदयों के हृदयों को आनंदित करने वाले, चमत्कृत करने वाले शब्द और अर्थ ही काव्य हैं। यही काव्य का लक्षण है, सामान्य शब्द और अर्थ काव्य नहीं है। इस तरह से इन ध्वनिवादी आचार्यों ने काव्य की आत्मा ध्वनि, आह्लाद अथवा रस की ओर आलोचकों का ध्यान आकृष्ट किया। किंतु यह लक्षण भी विशेषतया सामाजिक की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण रहा, सहृदयों की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण रहा। काव्य का ऐसा स्वरूप इसके द्वारा प्रस्तुत न किया जा सका जो सर्वांगीण हो। आचार्य राजशेखर एक हुए हैं, उनका ग्रंथ है काव्य मीमांसा। आपके शास्त्रीय साहित्य वाले प्रश्न पत्र में वह काव्य मीमांसा है भी, आप उसे पढ़ेंगे भी। तो वहाँ काव्य की चर्चा उन्होंने की है काव्य रहस्य नाम के अधिकरण में। और
वहाँ उन्होंने एक काव्य पुरुष की कल्पना की है। सरस्वती जाती है और काव्य पुरुष से भेंट सरस्वती की होती है, तो काव्य पुरुष की कल्पना करके और फिर उन्होंने काव्य में शब्द क्या, उनका महत्व क्या होता है, अर्थ का क्या महत्व होता है, गुण का काव्य में क्या स्थान है, रस का क्या स्थान है, अलंकार का क्या स्थान है, इन सभी तत्वों का सामंजस्य करने का प्रयास किया है। काव्य पुरुष का वह जो वर्णन है राजशेखर के द्वारा किया गया काव्य पुरुष का वर्णन, वह बहुत सुंदर वर्णन है और काव्य शास्त्र में उसका अपना एक स्थान है, उसका एक महत्व है। वक्रोक्ति को काव्य का आत्मा जिन्होंने कहा, ऐसे आचार्य कुंतक हुए। कुंतक के ग्रंथ का नाम है वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति जीवितम यह ग्रंथ भी आपके शास्त्रीय साहित्य वाले प्रश्न पत्र में निर्धारित है, उसको आप पढ़ेंगे। तो कुंतक ने काव्य का लक्षण करते हुए कहा वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम, यानी वक्रोक्ति ही काव्य का जीवित है। जीवित यानी आत्मा, आत्मतत्व। काव्य का आत्मतत्व तो वक्रोक्ति ही है। और फिर उन्होंने विदग्ध भंगी भणिति को काव्य बतलाया, लेकिन उसका विदग्ध भंगी भणिति यानी जो उक्ति है वह काव्य है, भंगिमा लिए हुए जो उक्ति है वह काव्य है विदग्धों की, किंतु उस काव्य का आत्मतत्व तो वक्रोक्ति ही है। इसके पश्चात काव्य लक्षण में समन्वय की और प्रवृत्ति बढ़ती हुई दिखाई देती है हमें। एक और आचार्य भोजराज ने काव्य का स्वरूप बतलाते हुए और इस काव्य स्वरूप को या काव्य लक्षण को थोड़ा समन्वयवादी बनाने का प्रयास किया। आचार्य भोजराज का काव्य शास्त्र विषयक प्रसिद्ध ग्रंथ है सरस्वती कंठाभरणम। सरस्वती कंठाभरणम इस ग्रंथ में काव्य का लक्षण करते हुए, काव्य का स्वरूप निर्धारित करते हुए भोजदेव आचार्य भोज बताते हैं, अदोषम गुणवत् काव्यम अलंकारैरलंकृतम रसान्वितम कविः कुर्वन् कीर्तिम प्रीतिंच विन्दति। अदोषम दोष रहित, गुणवत गुण से युक्त, और अलंकार ही अलंकृतम अलंकारों से अलंकृत, और रसान्वितम रस से अन्वित, काव्यम कुर्वन काव्य को करता हुआ, काव्य की रचना करता हुआ जो कवि है वो कवि कीर्तिम प्रीतिम च विन्दति, कीर्ति और प्रीति को प्राप्त करता है। इस एक ही श्लोक में, एक ही कारिका में आचार्य भोज ने काव्य का लक्षण भी निर्धारित कर दिया और काव्य का प्रयोजन भी बता दिया। काव्य का प्रयोजन तो कहा कीर्तिम प्रीतिम च विन्दति कवि, ऐसे काव्य को लिखने वाले को कीर्ति और प्रीति मिलती है, यानी यश और आनंद, यही काव्य का प्रयोजन है। और काव्य का स्वरूप निर्धारित करते हुए कहा कि वही काव्य काव्य है जो अदोष हो, गुणों से युक्त हो, अलंकारों से अलंकृत हो और रस से अन्वित हो। आप देखेंगे किस तरह से आचार्य मम्मट का जो काव्य लक्षण है उस मम्मटीय काव्य लक्षण से इसका साम्य आपको नजर आ रहा होगा। ये मम्मट से पूर्ववर्ती आचार्य हैं भोजराज। दूसरी ओर एक आचार्य क्षेमेंद्र हुए, औचित्य विचार उन्होंने किया और औचित्य को बड़ा महत्व दिया। औचित्य को ही उन्होंने काव्य का प्राण कहा, काव्य का आत्मतत्व कहा। औचित्यम रससिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, यानी औचित्य ही रससिद्ध और स्थिर काव्य का जीवन है, या औचित्य ही रससिद्ध काव्य का स्थिर जीवन है, प्राण है। इसी तरह से आचार्य हेमचंद्र हुए, जैन आचार्य हेमचंद्र। आचार्य हेमचंद्र ने भी काव्य का लक्षण किया और आचार्य हेमचंद्र का जो काव्य लक्षण है वह काव्य लक्षण भी भोज के काव्य लक्षण से मिलता हुआ ही है। बहुत मामलों में काव्यशास्त्र से संबंधित बहुत तत्वों को लेकर के आचार्य हेमचंद्र ने भोज का अनुसरण किया है। उन्होंने लिखा अदोषौ सगुणौ सालंकारौ च शब्दार्थौ काव्यम। शब्दार्थौ काव्यम यानी शब्द और अर्थ ही काव्य है। कैसे शब्द और अर्थ काव्य हैं? अदोषौ दोष रहित, सगुणौ गुण सहित, और सालंकारौ अलंकार सहित। देखिए आचार्य हेमचंद्र का काव्य लक्षण तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आचार्य मम्मट ने इसी की कॉपी की होगी।
तो इस तरह से अनेक मम्मट से पूर्ववर्ती अनेक आचार्यों ने काव्य के लक्षणों का प्रतिपादन किया है। अब इन सभी लक्षणों का एक समन्वित रूप आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण में हमें दृष्टिगोचर होता है। मैंने कहा था ना कि आचार्य मम्मट को समन्वयवादी आचार्य कहा जाता है। बहुत आयाम ऐसे हैं जिनमें अगर हम देखें तो आचार्य मम्मट को हम एक समन्वयवादी आचार्य के रूप में वो हमें दिखाई देते हैं। तो आचार्य मम्मट ने जो काव्य लक्षण दिया वो तो आप पढ़ ही चुके हैं। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि। मम्मट के पश्चात भी अनेक आचार्यों ने काव्य के स्वरूप पर विचार किया है। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ कविराज ने काव्य का लक्षण करते हुए लिखा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रसात्मक वाक्य ही काव्य है। और मम्मट के काव्य लक्षण में दोष दिखलाए आचार्य विश्वनाथ ने, वो आप लोग जानते हैं। इसी प्रकार आचार्य मम्मट के पश्चात एक आचार्य पंडितराज जगन्नाथ हुए, वो आचार्य विश्वनाथ के भी परवर्ती हैं। पंडितराज जगन्नाथ ने अपने ग्रंथ रसगंगाधर में काव्य का लक्षण करते हुए लिखा, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द ही काव्य है। आचार्य ये पंडित जगन्नाथ जो हैं, पंडितराज जगन्नाथ, ये भी शब्द काव्यतावादी हैं, शब्दनिष्ठ काव्यतावादी हैं, शब्द को ही काव्य मानते हैं। तो शब्द काव्यम ये लिखा, लेकिन इन्होंने भी अर्थ को पूरी तरह से छोड़ा नहीं है और कहा कि कैसा शब्द काव्य होता है, तो रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द काव्य होता है। इस प्रकार काव्य का स्वरूप विवेचन अनेक आचार्यों के मत में हमने देखा। इन सब काव्य लक्षणों पर विचार करने के पश्चात हम संक्षेप में यह कह सकते हैं कि आचार्य मम्मट का जो काव्य लक्षण है वह बहुत व्यापक है और केवल सामाजिक की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और कवि, सहृदय और कवि दोनों की दृष्टि से पूर्ण लक्षण है। कृति और अनुभूति दोनों के स्तर पर एक पूर्ण लक्षण है। इसमें प्राचीन मतों का एक समन्वित रूप हमें नजर आता है। अलंकारवादी, रीतिवादी, वक्रोक्तिवादी एवं ध्वनिवादी सभी संप्रदायों के काव्य लक्षण इसमें एकत्र आ गए हैं। सरस्वती कंठाभरण के निर्दोषम गुणवत आदि काव्य स्वरूप के साथ इसका अत्यधिक साम्य है। दर्पणकार विश्वनाथ या पंडितराज जगन्नाथ ने अवश्य इसकी कटु आलोचना की है, किंतु वे इससे अधिक व्यापक और सर्वग्राह्य काव्य लक्षण दे सके हों ऐसा नहीं है। वस्तुतः तो काव्य का स्वरूप अलौकिक है। काव्य तो लोकोत्तर वर्णना निपुण कवि कर्म है। उसे एक निश्चित लक्षण या परिभाषा में आबद्ध करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। तो इस प्रकार यह मम्मटेतर आचार्यों द्वारा प्रतिपादित काव्य लक्षण के विषय में चर्चा यहाँ संपूर्णता को प्राप्त होती है। आप लोग सोचते होंगे कि हम पाठ्यक्रम में तो हमारे आचार्य मम्मट का काव्य प्रकाश है, फिर ये मम्मट के अतिरिक्त जो मत हैं इनकी चर्चा आप बार बार क्यों करते हैं। जैसे कि काव्य के प्रयोजन के विषय में भी मैंने एक व्याख्यान इस पर दिया कि मम्मटेतर, मम्मट के अतिरिक्त जो आचार्य हैं उन्होंने काव्य के क्या प्रयोजन माने हैं। ऐसे ही जब हमने आचार्य मम्मट द्वारा प्रतिपादित काव्य हेतुओं की चर्चा की, काव्य हेतु की, काव्य कारण की चर्चा की, तो उसके पश्चात एक व्याख्यान इस पे हुआ कि मम्मट के अतिरिक्त आचार्यों ने काव्य के हेतु क्या माने हैं। ऐसे ही अब जब काव्य लक्षण की चर्चा हुई, मम्मट के काव्य लक्षण की चर्चा, तो अब यह व्याख्यान आज हुआ कि मम्मट के अतिरिक्त दूसरे आचार्यों ने काव्य के क्या लक्षण निर्दिष्ट किए हैं। ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, आपकी ये प्रश्न हो सकता है कि ये तो हमारे पाठ्यक्रम में है ही नहीं। तो ऐसा है कि पाठ्यक्रम में यद्यपि मम्मट का काव्य प्रकाश ही है, लेकिन जब हम काव्य प्रकाश पढ़ते हैं तो मम्मट के मत के साथ दूसरे आचार्यों के जो मत हैं उनका भी रेफरेंस हमें देना चाहिए जब हम व्याख्या करते हैं। मम्मट के काव्य लक्षण की व्याख्या पर बड़ा प्रश्न आए और कहा जाए कि तददोषौ शब्दार्थौ सगुणाऊ अनलंकृति पुनः क्वापि, इस काव्य लक्षण की समीक्षा कीजिए, इस काव्य लक्षण की व्याख्या कीजिए। तो मुख्य रूप से हम मम्मट का जो मत है उसी को लिखेंगे उसमें, किंतु
टिप्पणी में नीचे या विशेष में दूसरे आचार्यों के मतों का भी यथाशक्य उल्लेख हमें करना चाहिए। और यहाँ न भी करें तो चलेगा, लेकिन जब आप यूजीसी नेट इत्यादि की परीक्षा, नेट स्लेट या जेआरएफ वगैरह की परीक्षा देते हैं, तो वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपेक्षित होती हैं, सब प्रश्न पूछे ही जाते हैं। भामह ने क्या कहा है काव्य के विषय में, दंडी ने क्या कहा है, विश्वनाथ ने क्या कहा है, पंडितराज जगन्नाथ ने क्या कहा है, और वो बहुत सारे ग्रंथ उनमें उसके पाठ्यक्रम में भी हैं, ये बात भी सही है। तो इस तरह से थोड़ा सा हमारा जो दृष्टि फलक है वह व्यापक हो। इसी दृष्टि से हम जब एक ग्रंथ को पढ़ते हैं तो फिर उस ग्रंथ से संबंधित जो दूसरे ग्रंथ हैं या दूसरे आचार्य हैं उनका जो मत है उसको भी साथ साथ देखते हुए चलते हैं।